जनाब, और यहाँ पे आके इनको ईदियां भी देनी पड़ेंगी। लेकिन ये जीत पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ना पहुंच जा सकी। जीत तो गए, लेकिन इस जीत का हमें कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान को। पॉइंट ऐसा था साइम, जब ये था कि हम 62 रन से हरा दें, ओहो, तो फिर हम या तो कम ओवर्स में उनको हरा दें तो हम जो है फिर क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल की। और वो सिचुएशन एक दफा आ भी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी टीम ने 5 रन से मैच जीता है। 5 रन से मैच जीत लिया। इस ऐसी जीत का कोई क्या फायदा, हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए। अब आप ये देखें कि पाकिस्तानी बॉलर्स नाकाम रहे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 212 रन बनाए। साहिद फरहान ने 60 गेंदों पर 100, फखर जमान ने 42 गेंदों पर 84 रन स्कोर किए, और इन दोनों के अलावा कोई खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सका। चलें तो बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैदाशमी मौजूद हैं और कामरान अकमल विकेट कीपर बैट्समैन हमारे साथ मौजूद है। कामरान, आपकी इजाजत से हाशमी साहब से मैं पूछ लेती हूँ कि कब रवाना हो रही है? ईद तो अपनों में ही मनाने आ रहे हैं हमारे खिलाड़ी भी, और शाहिद साहब भी खुद अब आ ही जाएंगे। शाहिद साहब, बड़ा दिल दुखाया इस टीम ने हमारा। जीत तो गए हैं लेकिन दिल तोड़ गए, क्या कहेंगे? नहीं, अब तो आधी हो जाना चाहिए। चौथा मुसलसल इवेंट है आईसीसी का जिसमें पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। नहीं थी इतनी कैपेबिलिटी, ऑल्दो के आखिरी मैच में आपके पास एक चांस था और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया फरहान ने और फखर ने। पहली 95 गेंदों पे 176 रन बने। अगली 35 गेंदों में पाकिस्तान के 36 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हो गए। ऐसी अफरा तफरी बचाई, किसी ने भी उस इतना अच्छा स्टेज सजा के दिया था कि आप 240-245 करते, लेकिन पाकिस्तानी टीम में वो एबिलिटी नहीं है। अभी आएंगे जरूर, लेकिन अभी ईद नहीं मनाएंगे। अभी उन्होंने बांग्लादेश जाना है 11, 13, 15 मार्च को वनडे इंटरनेशनल खेलने। अब अगले साल की तैयारी हो रही है कि ओडीआई वर्ल्ड कप है अगले साल, तो हम एक वर्ल्ड कप से बेआबरू होकर निकलते हैं, दूसरे वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं। हमारे दिल में इतनी सकत नहीं है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। शाहिद भाई, अगले वर्ल्ड कप की ना बताएं हमें बात। अभी तो बांग्लादेश से है, अभी अगले वर्ल्ड कप की बात ना करें, हमसे नीचे टीम है। अभी जरा हमें जरा पूछने दें कामिल भाई से। मुझे पूछते ही बड़ा मजाक खेज लग रही है ये बात। कामरान भाई, कल की मैच में क्या कमजोरियां थी वैसे? क्या बताएंगे अभी कामरान? कमजोरी है कि कल के मैच की बताऊं, पिछले 6 साल की बताऊं? आप बताएं पिछले 6 साल का, इंक्लूडिंग कल का। देखिए, कल जितनी एबिलिटी थी उससे बढ़कर पाकिस्तान टीम खेल गई है। आप देखेंगे एक पार्टनरशिप की वजह से हम 212 रन आ गए। शायद भाई ने बिल्कुल सही कहा। सबको पता है कि लास्ट 4-5 ओवरों में हमें जितना स्कोर करना चाहिए था उतना हुआ नहीं। ऐसे मैच में टॉस बड़ा वाइटल होता है। फिर आप फील्डिंग करते हैं तो आपके सामने टारगेट ज्यादा इजी हो, थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा इजी हो जाना था। आप पहले बैटिंग करते हो तो जरा थोड़ा मुश्किल होता है। फिर आपकी टीम देख ले कॉम्बिनेशन नहीं बना रही, वर्ल्ड कप में चली गई है। कोई किसी को अपने बैटिंग ऑर्डर का नहीं पता, ओपनर्स का नहीं पता, आपको ये नहीं पता नया बॉल किसने करना, ये नहीं पता कि 7वां 8वां ओवर किसने करना, मिडल में किसने आगे बॉलिंग करनी है। कंफ्यूज टीम लगी कि इसको ऐसे ही चलाते जा रहे 6-7 साल से कि इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप देखिए, कोई भी वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट से पहले हम कहते हैं कि इस इवेंट की तैयारी है, टीम हमारी कंप्लीट हो गई है। अब कल आपका कप्तान कह रहा है कि हमारे पास मिड ऑर्डर बैट्समैन नहीं है काफी देर से। भाई किस बनाने हैं? आप टीम चला रहे थे, आप क्रिकेट, आपके पास डिसीजन थे, आप क्रिकेट खिलाने वाले थे, थिंक टैंक आप थे, तो आपने क्यों नहीं मिड ऑर्डर? आप कप्तान की बात कर लें ना, कल की बात कर लें। बैटिंग नहीं कर सके, बॉलिंग नहीं कर सके, उनकी कप्तानी कमजोर रही। कामरान, फिर हम साइम की तरफ देखें। बड़ा शोर था कि साइम को लेकर आए। जब से साइम इंजर्ड होकर वापस आए, वो तो ऑलराउंडर बन गए, उनका बॉलिंग पे फोकस ज्यादा हो गया। हम चाहते हैं बैटिंग करें। शादाब के बारे में, उनकी सिलेक्शन के बारे में सवाल थे। कल सकलैन मुश्ताक साहब कहते नजर आ रहे थे कि उनसे बहुत काम लेते हैं माइक हसन, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बात का लुबे-लुबाब ये था। वो तो उन्हें अक्षर पटेल और सेंटर से जो है कंपैरिजन उनका कर रहे हैं। इन सब ने क्या किया? देखिए, मैं तो अपनी बात करूंगा, मैं किसी की बात नहीं करूंगा। जो मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, चाहे शताब हो, चाहे साइम अयूब हो। आप देखिए, साइम अयूब को तो मैं कहता हूँ कि इतना लकी लड़का रहा है, इतना लकी है कि किसी प्लेयर्स को पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने चांस नहीं मिले जितने साइम अयूब को, जितनी सपोर्ट मिली वैसा परफॉर्म नहीं किया। जहां तक बात है टीम की, आप कप्तान की, आप देखें कप्तान आप जबरदस्ती किसी को नहीं बना सकते। ऐसे कप्तान जिस क्रिकेट के होते हैं ना, उस क्रिकेट में बनाए ना तो शायद सेटल हो जाए, कप्तान बन जाए। आप जबरदस्ती T20 में बना रहे जहां पे उसकी जगह नहीं बन रही, तो आप कभी नहीं अच्छा कर सकते। कप्तान बड़ा अहम रोल होता है।
कप्तान परफॉर्म करता है तो टीम लिफ्ट करती है, प्लेयर्स लिफ्ट करते हैं, और बड़ा जरूरी होता है फ्रंट पे लीड कर रहे होते हैं। तो आपकी नाकामी सबसे पहले ये थी कि आपने एक गलत कप्तान बनाया। इस फॉर्मेट का प्लेयर बहुत अच्छा है, टेस्ट मैच का, वनडे का आप वहां के लिए भी खराब कर रहे हैं T20 में खिला के। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था, मैनेजमेंट को सोचना चाहिए था। जहां तक टीम की बात है, बॉलिंग का आपको कुछ आइडिया नहीं है। आपने इब्रार को कैसे इंग्लैंड के खिलाफ बिठा दिया, मुझे एक बात बताएं। कोई भी सेंसिबल बंदा हो, क्रिकेट समझने वाला हो, चाहे कोच हो, कप्तान हो, अपने मेन बॉलर को नहीं बिठाएगा जो 2 साल से परफॉर्म करता हुआ आ रहा, मैच तो आ रहा। आपने इतने इंपॉर्टेंट मैच में बाहर बिठा दिया, मुझे समझ नहीं क्या लॉजिक, क्या एक्सक्यूज देंगे। ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ टाइमली होती जा रही हैं, गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं जो हमें कम करनी चाहिए। ये शायद भाई पहले कितनी हिमायत करते थे कि नहीं हमारी टीम है, हम समझते हैं, हम इस टीम में रहे, हम पाकिस्तान के लिए खेले हैं। जिस तरफ क्रिकेट जा रही है हम तो यूज्ड टू हो गए हैं, आप लोग भी यूज्ड टू होना शुरू हो जाए। अभी बांग्लादेश की सीरीज है, इसमें भी आप यही हाल देखेंगे जो हमने वर्ल्ड कप में देखा। कामिल भाई, मैं आपके पास आऊंगा, बल्कि मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। शाहिद भाई, आप जरा बताइएगा, एक शेर, वो शेर है ना, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। क्रिकेट हमारे लिए बीमारी दिल बन गई है शाहिद भाई। हमने हर बात आजमा ली है, पुराने के साथ नए भी लगा दिए, पुराने भेज दिए, नए भेज के देख लिए, बाहर से कोच मंगवा के दे दिए इनको, हमने अपना कप्तान चेंज कर लिया। कौन सा जादू, कौन सा अमल हुआ है हमारी टीम के ऊपर कि कोई तदबीर काम नहीं आ रही, कोई हरबा इस्तेमाल नहीं हो रहा? नहीं, काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और अब तो आपको अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए आपको पहले से 20-25 खिलाड़ी अलग रखने पड़ेंगे, कोच अच्छा लाना पड़ेगा, इसलिए कि पूरी दुनिया किसी और लेवल पे खेल रही है, हमारी टीम किसी और निचले लेवल पे खेल रही है। छोटी टीमें आती हैं, हम उन्हें हरा लेते हैं, बड़ी टीमें आती हैं, हम उनसे हार जाते हैं। तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। लोगों का दिल उचाट हो रहा है। एक ही गेम है जो हमें यूनाइट करता है, जिस गेम में हमें पुराने माजी में इतनी कामयाबियां मिली हैं। हॉकी हमारा बहुत तेजी से नीचे चला गया, स्क्वॉश नीचे चला गया, तो हमारी क्रिकेट ही एक बची है। अगर हम जल्दी इसमें अच्छी तदबीरें नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, तो लोगों के दिल उचाट हो रहे हैं। बच्चे अब क्रिकेट देखना नहीं चाहते। बहुत कम लोगों ने पाकिस्तान में वर्ल्ड कप के आखिरी 1-2 मैच देखे होंगे। तो हमें बहुत जल्दी तदबीरें करनी पड़ेंगी और दवा तो साथ में करनी है। वी हैव टू बी ऑनेस्ट। अब हमें नाम लेने पड़ेंगे, हमें सिर्फ ये बातें नहीं कहनी पड़ेंगी कि तदबीरें, जैसे अभी कामी भी कह रहे थे कि भाई अब शाहिद साहब तो हमेशा से मार्क करते हैं, शाहिद साहब किन लोगों को अब नहीं होना चाहिए, किन की सिलेक्शन अब नहीं बनती है। एक साल, अब नेक्स्ट ईयर हमारा वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स वाला, तो हम क्या इसी टीम के साथ, इन्हीं चेहरों के साथ होंगे और फिर कोई हमें नई रीजन दी जा रही होगी? नहीं, बहुत सी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। ये टूर्नामेंट बहुत बुरा रहा साइम अयूब के लिए, शादाब खान के लिए, मोहम्मद अब्बास के लिए, बाबर आजम के लिए, सलमान आगा के लिए। ये तो 5-6 प्लेयर तो अब आप इनको T20 का हिस्सा ही ना बनाएं। साइम की वनडे में अच्छी कारकर्दगी है, सलमान आगा वनडे और टेस्ट का बड़ा अच्छा बैटर है, तो आपको बाबर आजम को भी आप T20 से हटा दें। तो आपको एक यंग टीम बनानी पड़ेगी, यंग कोच, मॉडर्न डे की क्रिकेट जानने वाला कोच लेके आना पड़ेगा, ताकि आपका अगले 2 साल में, आप चाहे आप बायलैटरल सीरीज हारते रहे, लेकिन अब आपने ग्लोबल इवेंट की तरफ तवज्जो देनी है। छोटी छोटी सीरीज के बारे में आप ना सोचें, आप बड़े मेन वर्ल्ड कप के लिए सोचें। अदरवाइज जो यूथ जो है, कामरान देखिए शाहिद भाई ने जो बात की है कि हमें अगले वर्ल्ड कप का सोचना चाहिए। अगला वर्ल्ड कप पहली बात तो यह है कहाँ पे, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, तो शायद भाई ऐसे ही है ना जी, 1.5 साल बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब वहां के लिए हमारे प्लेयर्स कौन से सूटेबल होंगे, वहां पे बाउंसी और पेस होगी, तो वहां के लिए हमने कौन से प्लेयर्स तैयार करने हैं। और जैसे शाहिद भाई ने कहा, मैं बिलीव करता हूं कि जब तक बायलैटरल सीरीज आप बड़ी टीमों से नहीं ना जीतेंगे, आप आईसीसी इवेंट में भी अच्छा नहीं कर सकेंगे। आपको वहां पे अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आप खेल रहे हैं अपने लेवल की टीमों से, अपने से नीचे वाली लेवल की टीमों से जीत के। हम लोग कहते हैं कि हम आईसीसी इवेंट के लिए तैयार हैं, हम अच्छा कर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। आपको अच्छी टीमों से जीतना पड़ेगा, अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और शाहिद भाई ने जो 5-6 नाम लिए, मुझे लग रहा है सिर्फ 3 नाम छोड़ के ना बाकी सबको ना डोमेस्टिक में भेजें, पूरा सीजन खिलाएं। उसके बाद जो बैटर्स, जो बॉलर, जो स्पिनर, जो विकेट कीपर, बैट्समैन टॉप 3 में फिनिश करे ना, टॉप 2 में, फिर कमबैक हो। एक आधा मैच फॉर्मेलिटी वो पूरी करके खेल लेंगे तो कमबैक करेंगे, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती होगी। आपका सिस्टम
कभी नहीं बनेगा। जैसे पास में हम लोग खेलते थे, ड्रॉप होने के बाद पूरा सीजन 2-2 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, कहीं और नहीं देखते थे, ना लीग क्रिकेट देखते थे। हम कहते थे नहीं, हमने कमबैक करना। जब तक ये पैशन, हंगर नहीं होगी कमबैक करने की, पूरा सीजन खेलने की, आपका सिस्टम भी नहीं बनेगा, आपकी टीम भी नहीं बनेगी, फिर आईसीसी में आपको ऐसा रिजल्ट देखना पड़ जाएगा। आप हंगर की बात करते हैं, वो शायद आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 11 से 12 लड़के ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं परफॉर्मेंस पे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान भाई, बासित भाई, आप मेरी हाथ शाहिद जोड़कर भाई।